आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने समय दिया कि आज की सुबह के समय हम प्रभु के वचन को सीखे, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ पढ़ सकते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका पहली आयत को हम पढ़ेंगे। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर मनुष्य के जीवन के बारे में दिया गया है। मनुष्य का जन्म वचन में ऐसा हम सीखते हैं कि स्त्री के द्वारा मनुष्य का जन्म होता है, और जो बच्चे का जन्म होता है वो थोड़े दिनों का होता है, और वो भी उसका थोड़े दिन का जिंदगी दुख से भरा रहता है। दुनिया में आप किसी भी मनुष्य हो, चाहे गरीब हो या धनवान हो, पुरुष हो या स्त्री हो, या दास हो या स्वामी हो, राजा हो या प्रजा हो, जिस किसी के भी पास में आप जाएंगे और उनके बारे में यदि आप उनको पूछेंगे तो जरूर वो व्यक्ति कितना भी उनके पास में सब कुछ क्यों ना रहे, उनके जीवन दुख से भरा हुआ रहेगा। बाइबल का वचन सत्य है प्रियो, जो कभी टल नहीं सकता। मनुष्य का जन्म स्त्री के द्वारा होता है, लेकिन वो थोड़े दिनों का होता है, कुछ ही दिनों का होता है, लेकिन उसका जीवन दुख से भरा हुआ रहता है। प्रियो, याद रखना, इस पृथ्वी पर आप हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। आप जन्म लिए हैं तो एक दिन अवश्य है कि आपका मृत्यु भी होगा। इसलिए बाइबल ये सिखाता है, 2 पद में लिखा है, वह उस फूल के समान खिलता है, फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं है। फूल सुबह खिलता है लेकिन शाम के समय मुरझा जाएगा, या फूल खिलता है, कुछ समय के बाद उसको तोड़ दिया जाता है। दूसरा भाग में कहता है, छाया की मनुष्य का जीवन उस छाया के समान है जो अपनी रीति पर ढल जाता है। आप एक स्थान में खड़े रहेंगे, आपकी छाया पूर्व की ओर बनेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो छाया अपनी रीति के अनुसार ढल जाता है। वैसा ही रहता है मनुष्य का जीवन। याद रखना प्रियो, मनुष्य के जीवन की तुलना परमेश्वर फूल से किया है। मनुष्य की जीवन की तुलना परमेश्वर छाया से किया है। मनुष्य के जीवन की तुलना परमेश्वर उस मैदान के घास से किया है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए आप नहीं रहेंगे। ये पृथ्वी केवल कुछ दिनों का है, आपके लिए रहने का स्थान। ये पृथ्वी आपका वास्तविक घर नहीं है, इसको एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपके पास में होंगे, धन को, संपत्ति को, घर को, और आपके पास में जो भी सुख सुविधा होंगे, उन सबको एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दिन फूल के समान तोड़ा जाएगा। एक दिन छाया के जैसा छाया अपने रीति में ढल जाता है, आप भी एक दिन मृत्यु के सैया में चले जाएंगे। एक दिन आपका हाथ पैर चलना बंद कर देगा, एक दिन आप बातचीत करना बंद कर देंगे, एक दिन आपका जीवन स्थिर हो जाएगा। वो दिन सोचिए कैसा भयानक दिन होगा। लेकिन हमको प्रभु आज की सुबह कहना चाहता है, आप प्रभु के सच्चाई को नहीं जाने हैं। प्रभु के सच्चाई को जान ले मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह को जानकर जिनका मृत्यु होता है, बाइबल के वचन के अनुसार वे लोग सो जाते हैं, और एक दिन आशा रहता है कि फिर से हम अपने लोगों को मध्य आकाश में और स्वर्ग में हमेशा हमेशा को मिलेंगे। मेरी प्रार्थना है आज की सुबह के समय जितने मुझे सुन पा रहे हैं, आज प्रभु के सच्चाई को जान ले। ये सच्चाई आपके जीवन जीने के नजरिया को बदल देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं स्वामी इस वचन के लिए। वचन के अनुसार प्रभु सबके जीवन में आपकी दया होने पाए प्रभु सी
मनुष्य का जीवन जो स्त्री से जन्म लेता है स्वामी, दुख से भरा हुआ रहता है स्वामी, लेकिन इस दुख भरे दुनिया में स्वामी आपकी सच्चाई को जानने के लिए सहायता करे, ताकि वे जैसा आज पृथ्वी पर जीवित है वैसा स्वर्ग में हमेशा हमेशा पाया जाए। सहायता किसेगा आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाती ही जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।